बच्चों, इस क्लास में अब हम अध्ययन करेंगे सामंतों की विभिन्न श्रेणियां। राजस्थान में सामंत व्यवस्था क्या थी, किस तरह से इसका उद्भव हुआ, यहाँ पर विकसित होने के क्या क्या कारण रहे, मुगल प्रभाव के पश्चात सामंतों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, सामंतों पर कौन कौन से लाग अर्थात कर लगाए गए। हमने देखा रेख कर लगाया जाता था, हुक्मनामा, नजराना, पेशकशी, तलवार बंधाई, न्योत, चाकरी, सिरोपाव, ये विभिन्न प्रकार के कर होते थे, लाग होती थी जो सामंतों से लिए जाते थे। अब हम देखेंगे, हम अध्ययन करेंगे सामंतों की विभिन्न श्रेणियां कि राजस्थान में जो सामंत थे इनकी क्या क्या कैटेगरीज थी। प्रथम श्रेणी में कौन से आते थे, मेवाड़ में किस तरह की श्रेणियां थी, मारवाड़ में किस तरह की थी, बीकानेर में किस तरह की थी, कोटा में किस तरह की थी, जैसलमेर में सामंतों को किस नाम से जाना जाता था और उन्हें क्या क्या विशेष अधिकार प्रदान किए जाते थे। तो सामंतों की श्रेणियां सबसे पहले हम देखते हैं। राजवी सामंत, राजवी अर्थात राजा के समीप संबंधी होते थे। इनको जीवन यापन के लिए जागीरें दी जाती थी। इस श्रेणी के सामंत 3 पीढ़ी तक रेख, चाकरी, हुक्मनामा से मुक्त होते थे और 3 पीढ़ी के पश्चात ये साधारण श्रेणी के सामंतों में आ जाते थे और इन्हें रेख, हुक्मनामा, चाकरी अन्य सामंतों की भांति नियमानुसार देनी होती थी। दूसरी श्रेणी के जो सामंत होते थे, ये सामंत प्रथम श्रेणी के सामंत कहलाते थे और इनको विशेष अधिकार प्राप्त होता था कि जब उस विशेष अधिकार का नाम था दोहरी ताजमी। इसका अभिप्राय ये है कि जब ये दरबार में आते थे और जब ये जाते थे तो राजा स्वयं अपने सिंहासन पर से उठकर खड़ा होकर इनका अभिवादन स्वीकार करता था। अब जो सरदार होते थे ये 2 प्रकार के होते थे। वहाँ पसाव सामंत, ये इनका विशेष अधिकार था, और कुरब सामंत। वहाँ पसाव का क्या अभिप्राय है, ये दूसरी श्रेणी के सरदार होते थे। इन सामंतों को दरबार में उपस्थित होने पर अपनी तलवार राजा के चरणों के पास रखकर राजा के घुटने और उसकी शेरवानी का पल्ला छूना पड़ता था। इसके बदले राजा उनको उनके कंधों पर अपना हाथ रख देता था। आपको अभिप्राय समझ में आया बच्चों? इसका अभिप्राय या इसका अर्थ ये है कि जब ये सामंत दरबार में आते थे तो अपनी तलवार को राजा के चरणों में रख देते थे और राजा के घुटने वो उसकी शेरवानी का पल्ला इन्हें छूना पड़ता था। अभिप्राय ये कि चरण स्पर्श, एक तरह से हम कह सकते हैं चरण स्पर्श करना पड़ता था और फिर जब ये चरण स्पर्श करते थे तो राजा उनको उनके कंधों पर अपना हाथ रखता था। दूसरे हैं कुरब सामंत। ये सामंत भी सरदार श्रेणी में आते हैं। इनमें इकहरी तथा दोहरी दोनों प्रकार के ताजमी सरदार होते थे, परंतु कुरब सामंती हर किसी को प्राप्त नहीं होती थी। इस श्रेणी के सामंत राजा की बड़ी सेवा करने पर ही, मतलब ये जो सामंत प्रथा थी या इस प्रकार की सामंती जो मिलती थी वो बहुत वीरतापूर्वक स्वामी भक्ति पूर्ण काम करने पर मिलती थी। मारवाड़ में एक कहावत प्रसिद्ध थी, कुरब सिर साटे मिले दाम साटे नहीं। इन सामंतों के कंधों पर हाथ लगाकर राजा अपनी छाती तक ले जाता था, यानी कि गले मिलता था इनसे। इसका अभिप्राय हम यही समझेंगे कि बा फसाओ में तो उन्हें जो है
जब वो पैर छूते थे तो उन्हें कंधे पर हाथ रखते थे राजा, और इसमें उन्हें उठाते हैं कंधे पे हाथ रख के और छाती तक लगाते हैं, यानी कि उनके गले स्पर्श करते हैं या उनको जो है गले लगाते हैं। गनायत सामंत। गनायत सामंत वे सामंत होते थे जो राज परिवार से वैवाहिक संबंध रखते थे। इसके अलावा इस श्रेणी में वे सामंत भी आते थे जिनका मारवाड़ में राठौड़ों का प्रभुत्व स्थापित होने से पूर्व प्रभुत्व था। उन्होंने बाद में राठौड़ों का प्रभुत्व स्वीकार किया और सामंत श्रेणी में आ गए, जैसे भाटी, हाड़ा, चौहान, तंवर, सिसोदिया आदि मारवाड़ के में इस श्रेणी के सामंत आते थे। ये श्रेणी गनायत श्रेणी मारवाड़ में ही प्रचलित थी। मुत्सदी सामंत, ये भी सामंत होते थे जिन्हें प्रशासन में कार्य करने के बदले जागीर मिलती थी। इस श्रेणी के लोगों के पास जागीर उनके सेवा काल तक रहती थी, परंतु कुछ सामंत ऐसे भी होते थे जिनकी जागीर वंशानुगत होती थी। मुत्सदी सामंत का अभिप्राय है कि प्रशासन में कार्य करने के बदले इन्हें ये अधिकार दिया जाता है। मारवाड़ के सामंतों की श्रेणियां। डॉक्टर आर.पी. व्यास ने मारवाड़ के सामंतों को 3 श्रेणियों में व्यक्त किया है। पहली है राजवी सामंत, दूसरे हैं मुत्सदी सामंत और तीसरे हैं सरदार। तो राजवी राजशासक परिवार के सदस्य, दूसरे प्रमुख दरबारी और तीसरे पितृ परंपरागत सामंत। मेवाड़ के सामंत हम देखेंगे, मेवाड़ में किस तरह के सामंत व्यवस्था थी। मेवाड़ के सामंत 16, 32 और गोल 3 श्रेणियों में विभक्त थे। इन 3 श्रेणियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कहा जाता था। मेवाड़ में ये व्यवस्था अमरशाही के नाम से जानी जाती थी। इस व्यवस्था में महाराणा का पद सर्वोच्च होता था। महाराणा के अधीन 2 राजा, 16 उमराव, 32 सामंत और अनेक तृतीय श्रेणी के जागीरदार होते थे। तो 16 प्रथम श्रेणी के होते थे। इन सामंतों की संख्या 16 निश्चित थी। ये उमराव कहलाते थे। बाद में कालांतर में इनकी संख्या 21 हो गई थी। ये उमराव ताजिम, बाहापसाव, हाथ कुरब आदि नामों से भी जाने जाते थे। दरबार में इनके बैठने के स्थान निर्धारित होते थे। ये स्थान ओल कहलाते थे, जैसे बड़ी ओल, छोटी ओल, कंवरी की ओल। महाराणा के दाहिने हाथ की बैठक को बड़ी ओल कहते थे और बाईं तरफ की बैठक जो होती थी यानी कि लेफ्ट हाथ की, वो कहलाती थी कंवरी की ओल कहा जाता था। 32 दूसरी श्रेणी होती थी। इनकी संख्या 32 निर्धारित थी। ये सामान्य रूप से सरदार कहलाते थे। तीसरी श्रेणी के सामंत गोल कहलाते थे। इस श्रेणी के सामंतों में से अधिकांश को ताजीम प्राप्त नहीं होती थी, परंतु उनको दरबार में बैठने के लिए स्थान उपलब्ध थे। इन सरदारों के अलावा महाराणा के निकट संबंधी और होते थे, उनको भी सामंतों की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। बीकानेर के सामंत राव बीका के वंशज, राव बीका के भाई व चाचा के वंशज और स्थानीय परदेसी, इन 3 भागों में विभक्त थे। तो जो राव का अभिप्राय है, राव जो श्रेणी होती थी
ये प्रथम दो श्रेणी के सामंत वंशानुगत होते थे। इन्हें आसामीदार, चाकर और पट्टायत कहलाते थे। तीसरी श्रेणी के सामंतों में भाटी और साखले प्रमुख होते थे। ये लोग बीकानेर में राठौड़ों के आने से पूर्व ही विद्यमान थे, इसलिए ये परदेशी ठाकुर कहलाते थे। राठौड़ शासकों ने इन्हें अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों का उपभोग करने की स्वीकृति दे दी थी।